स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 7-8 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज करवाऊंगा कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स क्या थी, उसका ऑर्डर क्या था, जनरल फॉर्म क्या थी और बहुत सारा उसके मुतालिक हमने कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स की कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसे जानकर आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करते अपनी इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स, उसकी पहली प्रॉपर्टी कॉलम मैट्रिक्स की ये है कि अ कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे, जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे, उनमें शर्त यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। स्टूडेंट्स, आप जितने भी मैट्रिसेस ले लें, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उन तमाम में लाजमन एक कॉलम होगा। स्टूडेंट्स, कैसे, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसमें जो एंट्रीज मौजूद हैं वो है 1 और 2। अब आप ये बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है। स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है 2/1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 2/1। इसी तरह एक और मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी। ये है मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी में हम देख लेते हैं यहाँ पर एंट्रीज मौजूद है ए बी सी। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें रोज की तादाद कितनी है। यहाँ पे रोज की तादाद है 3, और इसमें कॉलम की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स? इसमें कॉलम की तादाद 1 है। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये 100% क्लियर हो जाए। एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज मौजूद है 1 2 0 5। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 हॉरिजेंटल लाइंस। कितनी हॉरिजेंटल लाइंस मौजूद है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 4 हॉरिजेंटल लाइंस मौजूद है। तो 4/1, 4/1। मैंने आपको 3 एग्जांपल लिख के दे दी, और इन तीनों में देखिए क्या चीज कॉमन है और क्या चीज डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, जो कॉमन है वो आपने ये देखा कि तमाम में कॉलम एक जैसे हैं, 1 1 1। देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने कॉलम है? 1 1 1। रोज की तादाद देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। मतलब जो रोज की तादाद है वो कॉलम मैट्रिक्स में वेरीज करती है, मतलब चेंज होती रहती है। और यहाँ पर जो कॉलम की तादाद है वो फिक्स है, वो एक जैसी है, वो चेंज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉलम की तादाद कितनी है? कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे? ऑब्वियसली ये तीनों मैट्रिक्स बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों ये कॉलम मैट्रिक्स है? आप देखें स्टूडेंट्स, इन तमाम में एक एक कॉलम है या नहीं? तमाम में एक एक कॉलम है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। इज इट्स क्लियर नाउ? एग्जैक्टली। क्यों नहीं? यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स कि पहली प्रॉपर्टी कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक ये थी कि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम ना हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहला, वो कोई और मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर है? अब हम मूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, वो पहली प्रॉपर्टी का जस्ट उलट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी में हमने बात की कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होगा। बट यहाँ पर अगर कॉलम मैट्रिक्स में अगर हम रोज की बात करें, अगर कॉलम मैट्रिक्स में अगर हम रोज की बात करें तो रोज की तादाद हमेशा एक से ज्यादा होगी, 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए बी सी में यहां पर रोज की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स?
यहाँ पर रोज की तादाद है 2, यहाँ पर रोज की तादाद कितनी है 3, यहाँ पर रोज की तादाद कितनी है 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स में रोज की तादाद या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में रोज की तादाद या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी इंतहाई आसान है और वो ये है कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसकी ये तो हम कर चुके हैं कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली कहते किसे हैं। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब यहाँ पर आ चुका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये अब तक हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह आगे इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। मतलब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये एंट्रीज मौजूद हैं। अब इसका जरा ऑर्डर बताएं स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2/3। क्या यहाँ पर रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है? नहीं स्टूडेंट्स, एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है और रो कितने हैं? 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ये मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बताएं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी रोज हैं? यहाँ पर 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो तो आपको क्लियर हो चुकी है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी तीनों एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स की। क्या इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, इसमें इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है या नहीं? एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो क्या कॉलम मैट्रिक्स बुनियादी तौर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं? एग्जैक्टली ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि क्योंकि ध्यान से सुने, कॉलम मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एग्जांपल है तमाम कॉलम मैट्रिक्स की। इन तमाम में आप देखें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स को हम बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंतहाई आसान प्रॉपर्टी है अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। वो ये है कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा रो मैट्रिक्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि ये एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है।
स्टूडेंट्स ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो हम प्रूव करेंगे, ये मतलब ये एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। तो ये चीज आप याद रखें कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप कॉपी और पेन निकाल लें और ये साथ साथ लिखते जाएं कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है, एग्जांपल ए बी सी और कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स 4/1। तो तमाम में कॉमन क्या है, तमाम में कॉमन ये है कि तमाम में एक कॉलम मौजूद है। तो क्या ये तमाम के तमाम ए बी सी क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं, एग्जैक्टली ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अगर मैं इसके ऊपर लिखूं ए का ट्रांसपोज और इसके ऊपर आप लगा दें ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कॉलम है कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि द रो इज कन्वर्ट इनटू कॉलम। ये देखिए, या तो रो आप ये कहें कि रो कन्वर्ट होती है कॉलम में या कॉलम कन्वर्ट होता है रो में। अब स्टूडेंट्स ये है कॉलम, हम कॉलम को किस में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये कॉलम कुछ मतलब ये एक मार्कर है, ये कॉलम है, ये पहले कुछ इस तरह था। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ यूं हो जाएगी। अब ये जो कॉलम है ये इस तरह है, मतलब ये वर्टिकल लाइन है। जब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज में इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह चेंज हो जाएगी। यहां पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी आ जाएगा। पहले देखिए ट्रांसपोज से पहले ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये था एक कॉलम मैट्रिक्स। अब ये क्या है, ये तो एक रो मैट्रिक्स बन गया, यानी यहां पर कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पर कितनी रोज है, एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपकी बात याद रखें कि जब भी आप कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाएगा रो मैट्रिक्स में। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूं तो इसका रिजल्ट आएगा 1 2 3। इसी तरह अगर सी का ट्रांसपोज हम ले लें तो यहाँ पर आएगा 1 9 6 3। तो पहले ये क्या थे, ट्रांसपोज से पहले, ट्रांसपोज से पहले थे ये कॉलम मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज के बाद देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज के बाद आप लोगों ने ये देखा कि ये कन्वर्ट हो गए रो मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने ये सीखा कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, किसका स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स का जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको भी आप सीखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, समझना है, और समझकर फिर आप लोगों ने जो आप जो नोट्स बना रहे हो वो उस नोट्स में आपने ये मेंशन कर लेना, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले इसको समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत पहले लेक्चर में भी मैं कुछ अल्फाज यूज कर चुका हूँ एलिमेंट्स का। यहाँ पर ये लफ्ज केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है या एंट्रीज का, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं या कितनी एंट्रीज मौजूद है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इसमें इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की तादाद है 2।
यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, या एंट्रीज की तादाद कितनी है? यहाँ पर 3 है। यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद 4 है। तो एलिमेंट्स और एंट्रीज का आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है। ये जो नंबर्स, जो न्यूमेरिकल नंबर्स मौजूद होते हैं विद साइन, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। एंट्रीज आप कह सकते हैं। यहाँ पर 2 एंट्रीज मौजूद है, यहाँ पे 3 मौजूद है और यहाँ पर 4। एंट्रीज का तो हो गया। अब चूंकि ये तीनों के तीनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, अब आप ये बताएं कि इसमें रोज कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोज की तादाद में आपको, यहाँ पर कितने रोज है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 2 रोज हैं। यहाँ पर कितनी रोज है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3 रोज हैं। और यहाँ पर कितनी रोज है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 4 रोज हैं। तो इंट्रीज हमने बता दी, हमने रोज बता दी। अब पॉइंट नंबर 4 आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में, किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल होंगे। मतलब जितने रोज होंगे उतनी ही एंट्रीज, और जितनी एंट्रीज है उतने ही रोज होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी एंट्रीज हैं? यहाँ पर 2 एंट्रीज या 2 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर रोज कितने हैं? यहाँ पे रोज 2 है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर रोज कितने हैं? यहाँ पर 3 रोज हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर रोज कितनी है? यहाँ पर 4 रोज हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा। इस पॉइंट में हमने ये सीखा कि किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज होते हैं। आप यूं भी कह सकते हो कि किसी भी एक कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री। प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझने से पहले, चूंकि मैं आपको पहले हम बेस बनाएंगे, ठीक है, ताकि बेस आपकी बन जाए, फिर प्रॉपर्टी को समझना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है कॉलम मैट्रिक्स की। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या है? अभी जल्दी जल्दी ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। बहुत आसान प्रॉपर्टी है और इंतहाई जरूरी भी है कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स 2 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 4 बाय 1। इसका ऑर्डर बताएं स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट डी का ऑर्डर है 2 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 3 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 4 बाय 1। अब प्रॉपर्टी को सीखते हैं। ये तमाम ए बी सी डी ई एफ तक, ये तमाम रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? क्या मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स डी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या शर्त है अबाउट कॉलम मैट्रिक्स? तो स्टूडेंट्स शर्त वही है, वही सिंपल सा रूल है कि 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस कब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसी तरह ये जो रूल था वो कॉलम मैट्रिक्स पर भी अप्लाई होता है कि 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस तब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लें, कॉलम मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट विथ another column matrix if both have same order। स्टूडेंट्स ये है A, ये है E। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 बाय 1, इसका ऑर्डर है 3 बाय 1। क्या ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते।
अब क्या ए बी के साथ डी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, ए डी के साथ ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसी तरह ये जो बी है, बी ई के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कहने का मकसद ये बी और ई ऐड और इसको आप ऐड भी कर सकते हो और इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। रीजन, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। इसी तरह सी और एफ को आप ऐड भी कर सकते हो और इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। तो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। क्या सी और ए को ऐड किया जा सकता है? क्या ए प्लस सी पॉसिबल है? तो ए प्लस सी पॉसिबल नहीं है। क्या बी प्लस सी पॉसिबल है? तो बी प्लस सी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर सेम नहीं है। नंबर 7 अबाउट कॉलम मैट्रिक्स वो ये है कि जब हम किसी एक रो मैट्रिक्स को और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।